फेसबुक अकाउंट्स, व्हाट्सएप, ये इन चीज़ों को ना इधर लाओ ही मत। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ लोगों को, डोंट इवन यूज़ योर ओरिजिनल नेम। आप अपना कुछ भी नेम यूज़ करो, यहाँ अपने मज़े करो, फन करो, आइडल को सपोर्ट करो, और फिर अपना ये चीज़ें बंद करके चले जाओ, एडिक्टिव मत हो। और एक चीज़ मैं बोलूँगा, देखो, अगर आपकी किसी से दोस्ती हो, कुछ भी हो, को उसके ना अच्छे से जानकारी ले लो, क्या है कैसा है, ठीक है। सपोज आपको कोई बड़ा अकाउंट कभी कुछ अप्रोच करे, कभी कुछ ऐसे बंदे अप्रोच करे, तो हमारे डीएम्स हमेशा ओपन रहते हैं। आप आके एक बार हमसे डिस्कस कर लिया करो, जो हमारे फैंडम्स के लोग हैं, जो क्लोज वंस हैं, कि दैट दिस गाय इज अप्रोचिंग अस एंड ये वो चीज़ें, तो हम आपको उस चीज़ में बेटर गाइड कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। हम इन चीज़ों को देख चुके हैं, तो दैट्स वाई हम ये चीज़ कंसर्न, ये पॉइंट रेज कर रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है ना, अपनी कभी देखो कोई बड़ा डिटेल्स सिंपल शेयर है करनी यार, है मैं किसी बताता से। हूँ। यहाँ पे एडी है, इमोर्टल है, गेवी सर बैठे। गेवी सर तो शायद सबसे पुराने में, उनको बहुत मेरे दिल से रेस्पेक्ट है उनके लिए। लेकिन मेरा एक सिंपल फंडा है भाई, उनके लिए रेस्पेक्ट है, पर उसका मतलब ये नहीं कि उनकी पर्सनल डिटेल में कुछ पूछ लूं या मेरी पर्सनल डिटेल उनको बता दूं। क्योंकि हम दोनों ने एक रिलेशन, रेस्पेक्ट, मैंने रेस्पेक्ट का दायरा बना रखा है, लेकिन मैं एक लिमिट भी बना के रखता हूँ कि मैं इस लिमिट के ऊपर नहीं जाऊंगा। आप समझ रहे हो? मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत बोल देता हूँ, क्योंकि ठीक है, मेरे मेरे पास है इतना कि भाई कल ना कुछ होगा तो आई विल टेक केयर ऑफ दैट। बट तुम लोग बच्चे लोगो, स्कूल लाइफ है तुम्हारी, अभी कैरियर चालू हुआ है, बाय गॉड रिलेटिव तक बातें जाती है ना, तो फिर वो पेरेंट्स हर्ट होते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ होती है लाइफ में। तो प्लीज डोंट डू दैट। वापस से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एज ए बिग ब्रदर, मेरे को दादा बोलते हो तुम सब लोग, मैं एक रिक्वेस्ट ही करूंगा तुम लोगों से, भाई बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ट्विटर पर आए हो अपने आइडल को सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट करो, जितना चाहते हो उतना सपोर्ट करो, लेकिन अपनी अपनी जो चीजें हैं उनको प्राइवेट रख के। मतलब नीरज साहब ये बोल रहे हैं, गाइस वो एक ना, बिजनेस करो, एक सेकंड, बट एक सेकंड, अपनी एक सेफ्टी बेसिक रूल पहले है। ले लो। देखो गाइस, एक बेसिक रूल है, देखो, वर्चुअल वर्ल्ड कैन नॉट बी योर रियल वन। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, ये ऑनलाइन की दुनिया हमेशा ऑनलाइन ही रहेगी, आपकी रियलिटी कभी नहीं बन सकती है। अपनी रियल लाइफ को इससे दूर रखो, अलग आइडेंटिटी बनाओ, रहो यहाँ, फन करो, मजे करो, फिर अपनी दुनिया में वापस से खुश रहो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो, रियल लाइफ में फ्रेंड्स बनाओ, उनके साथ चीजें करो। यहाँ पे आप वो चीजों में खुद को इन्वॉल्व मत करो। इस चीज को ना प्लीज अपना माइंड में आप लोग सेट कर लो ये चीज। देखो बड़ा सिंपल है यार, तुमने नहीं अगर नहीं, एलन मस्क का और एक मैसेज चीज सुना है मैं कि नहीं ये सुना मुझे फैंडम, नहीं मालूम। एक पंडित जी, सेकंड, एक सेकंड, ये हाँ। फैंडम स्पेस तो नहीं है, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ, एक पर्टिकुलर फैंडम से तो क्लियर ही रहो, बिकॉज उनके सारे बंदों की एक ही इंटेंशन है कि वो ट्रैप करते हैं, उसके बाद अपने फैंडम पे ओपनली वो बोल रखे हैं। तो उनसे तो बी केयरफुल गाइस। अब अगर कोई ये बोले कि हमारे सारे बंदे ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, सीधा 400 500 700 लोग बैठ के वही चीज सुन रहे हैं और बाकायदे इस कॉन्फिडेंस से बोला जा रहा है, तो एटलीस्ट उस फैंडम से तो इसमें सावधानी एक रहे। चीज और कर सकते हो तुम लोग, जो ब्लू टिक वाला, अगर तुम लोगों को कोई कुछ बोलता है ना, आप पहली फुर्सत में 100 नंबर डायल करके रजिस्टर कर दो कंप्लेन नाउ। पिछले 10 दिन की से बता रहा हूँ, ब्लू टिक वाले की कंप्लेन आप रेज करोगे ना, तो उस पे एक्शन होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ब्लू टिक की जो आईडी होती है ना, उस पे आज के टाइम पे आपको ब्लू टिक लेते वक्त आधार कार्ड लगाना पड़ता है, साथ में वो आपकी ओरिजिनल आई फोटो भी खींचता है लाइव। हाँ, आईडी आईडी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए वो आपकी लाइव फोटो खींचता है। तो जितने भी ब्लूटिक वाला अगर आपको कोई अब्यूज कर रहा है या कुछ कर रहा है ना, भाई पहली फुर्सत में 100 डायल करके बंद करवा दो। मैं गारंटी देता हूँ साला 6 दिन में बंदा अंदर चला जाएगा। क्योंकि मैं उसी डिपार्टमेंट से हूँ जहाँ पे ये सारी कंप्लेंट्स आती है। तो मैं तुम लोगों को खुला बोल रहा हूँ कि अगर तुम लोगों को ऐसा लगे कि ब्लू टिक, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ब्लू टिक का अगर कोई तुम्हारे पे ऐसी कोई एक्शन लेता, कोई करता है, ये भी सर एक सेकंड दे दो बस, मैं आ रहा हूँ आपके पास में। बड़ा सिंपल है, ब्लू टिक का अगर बंदा आपको कोई हरेश करता है, कुछ करता है, आप कंप्लेंट डाल दो। 7 डेज का टैट होता है, 7 डेज में इन लोगों को क्लोज करना होता है वो मैटर। क्योंकि ब्लू टिक वाले को पकड़ने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्लू टिक की आईडी, जितनों ने भी ब्लू टिक लिया उनको मालूम ही होगा। आपको आपका आधार कार्ड लगाना पड़ता है, लाइव फोटो खींचनी पड़ती है आज के टाइम पे। तो उसको ट्रेस करने में पुलिस वालों को कोई दिक्कत नहीं आती, दे कैन इमीडिएटली टेक एक्शन। ये हो गया। गेवी सर एक बार बोले, फिर मैं वापस और कुछ बताता हूँ। हाँ गेवी सर बोलिए। हाँ हाँ जी दादा, मैं ये कह रहा था कि जो आप कह रहे हो ना ब्लू टिक, आजकल पता है ये क्या लोग कर रहे हैं, जो ब्लू टिक लेकर बैठे हैं ना, ये जो फ्रंट पर है ना बहुत अच्छे बन रहे हैं। इन्होंने जीसी बना रखे है, जीसी में ना इन्होंने बैकअप आईडी से ये टारगेट कर रहे हैं लड़कियों को, और ये वो लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं जो मतलब
मतलब किसी के लिए भी पागल है। मैं नहीं कहता कि अभिषेक हो, मनावर हो, कोई भी है, क्योंकि हर एक लड़की अलग अलग आइडल को सपोर्ट करती है। तो ये पहले तो ये सपोर्ट करते हैं कि हम तुम्हारी बात कराते हैं, कुछ ऐसा कह कू कर, और फिर आपको ना मतलब आपका ट्रस्ट जीतने के लिए मैंने मोस्टली देखा है कि ये अपनी फेक पिक वगैरह भी भेजते हैं। तो आप उसके चक्कर में कह देते हो ये तो मेरा दोस्त है, ठीक है, क्योंकि ये भी तो मेरे पर ट्रस्ट कर रहा है, तो मैं भी अपनी पिक वगैरह इनको सेंड कर देती हूँ डीएम में। बट एक बात याद रखना, अगर आपका दोस्त भी है ना, अगर दोस्त होगा तो व्हाट्सएप पर मिल लेगा, फेस कॉल कर लो, उससे पता चल जाएगा। जो सच्चे दोस्त होते हैं उधर चले जाएगा। इधर अगर कोई आपको पिक भेजकर आपका कोई ट्रस्ट जीतता है ना, तो बिल्कुल मत करना। ये बहुत चल रहा है आजकल, क्योंकि एक लास्ट सीजन में भी हुआ था यही केस। और वो लड़की बोली मेरे पास भी तो तुम्हारी पिक है, लेकिन वो एक्चुअली लड़के ने क्या बोला था कि मैं हिंदू हूँ, और वो एक्चुअली निकला भी मुसलमान और इंडिया का भी नहीं निकला। उसने अपनी प्रोफाइल पर लिख रखा था कि मैं एक हिंदू हूँ और इंडिया से हूँ, बट वो निकला ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा केयरफुल रहा करो इस चीज का, क्योंकि नाम वर्ड यूज करते हैं, लोकेशन का क्या है। कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ अभी कि मैं यार यूएसए से बोल रहा हूँ। कोई यकीन ऐसे लोग जो आते हैं ना, न्यू न्यू वन, वो जल्दी यकीन कर लेते हैं। उनको लगता है कि ये शायद बड़े होंगे, हमारी बात कराएंगे। आप एक बात और एक क्या कहते हैं मैसेज के चक्कर में ना अपनी डिटेल मत लीक करा करो। और आजकल इन पर बिल्कुल भरोसा मत करो, क्योंकि अभी इस स्पेस में भी देख रहे हैं, ये मतलब लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, उनको बुलाओ करो। तो थोड़ा सा ध्यान से भाई, अगर कोई देखो भी बड़ा प्रॉब्लम सिंपल है, होती है मैं आप गेवी सर कभी की भी बात को मैसेज ना, करो। गेवी सर एक सेकंड देना, मैं टॉप अप करता हूँ आपकी बात को। जैसे गेवी सर, मैं तुम लोगों को एक चीज क्लियर करता हूँ आज, बाय गॉड है ना, मैं तुमको क्लियर करता हूँ कि गेवी सर बैठे प्रतीक फंडम से, करेक्ट। मैं बैठा हूँ, एलविश आर्मी बैठे, हम लोग बैठे हैं एलविश भाई के साथ में, ठीक है, इमोर्टल बैठ रहा है, फुकरा है। बाय गॉड हम लोग भी प्रतीक प्रतीक सुपरमेसी भी बैठे हुए हैं, ये भी अभिषेक, और मैं आपको लिख के देता हूँ, हम 5 लोग भी अगर आपको कभी कमिट करें ना कि हम लोग आपकी बात करा देंगे, बाय गॉड मैं आपको, आई स्वेयर टू माय मॉम, हम भी डायरेक्ट आपकी बात कभी नहीं करा सकते, कभी नहीं करा सकते भाई, लिख के ले लो तुम लोग मेरे को। मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं कि अगर कोई तुमको बोलेगा ना, हम 5 में से भी, कि भाई हम तुम्हारी पर्सनली बात करा देंगे, भाई मैं लिख के देता हूं तुम्हारे को, आज है ना रिकॉर्डिंग कर लेना, हम 5 भी तुम लोगों की डायरेक्ट बात नहीं करा सकते। हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, स्पेस में लाएंगे, सब लोगों की बात करा देंगे। तुम ये सोचो कि वो बंदे हमारे कहने पे किसी से पर्सनल बात करेंगे, भाई पॉसिबल ही, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। तो आप ये अगर कोई आपको बोले ना कि भाई मैं करा दूंगा या ये हो जाएगा या ऐसा कर ले, भाई किसी पे भरोसा मत करना, किसी पे भरोसा मत करना, मैं कह रहा हूँ। ये सोच लो कि हम सबसे क्लोजेस्ट हैं 5 लोग, हमारे हमारे आइडल से ना, जब मैं अगर ये बात बोल रहा हूँ तो तुम सोच लो कि बाद में जो बोल रहे हैं उनकी तो बात का तुम भरोसा कर रहे हो मत, हम तो हमारी बात बोल रहे हैं भाई, कि हम जब नहीं करा सकते तुम्हारी, तो हम दूसरों की तो बात ही छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ नहीं नीरज जी, इतना इंक्लूड कर दो कि हम क्या, एफसी का जो अकाउंट एडमिन होता है ना, वो खुद बात नहीं करा सकता, हाँ उसको हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना परमिशन। भाई, सबसे क्लोजेस्ट कौन होता है यार। देखो आज मैं आर्मी, गेवी भाई, आप लोगों ने, अपन ने सबसे ज्यादा बात करी अपने अपने आइडल से, करेक्ट। मैं अपनी एफसी को तो बात की, ठीक है, एफसी तो एक्टिविटी रिलेटेड बात करता, हमने तो पर्सनल बातें भी करी भाई। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हम ही जब बात नहीं करा सकते तो एफसी बात नहीं करा सकता, तो भाई तीसरे को तो तुम भूल जाओ, कि तुमको कोई बोल देगा कि तुम इतना कर दो, ये कर दो, हम बात करा देंगे, भूल जाओ भाई, कोई किसी से बात नहीं करता। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने पूरा फैंडम चलाया है, आइडल आज तक उनसे बात नहीं करी क्रिएटर्स क्या एग्रीड होते एग्रीड, हैं, इस बात से मैं क्रिएटर्स मानता अपने है। मैं काम में आप, बिजी होते हैं, वर्क हाँ, में बिजी होते हैं। दे वो अपना बिजी विद काम कर देयर रहे होते हैं, ओन। वो हर किसी को रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। फैंस को तो बहुत इजीली, बहुत मुश्किल है, जब कभी वो होते हैं तब स्पेस बनाते हैं, तब बना रिप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि मेरा बर्थडे विश वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। भाई सिंपल सी बात है कि एक चीज है, जो एक रिकॉर्डिंग चल रही है कल से, वो इंसान कर रहे हैं। जो लोग है ना, एक है ना, मतलब कह रहे हैं कि ना लड़कियों को ना बुलाओ, और फैंडम की लड़कियों को बुलाओ, और है ना हमारे फैंडम में लेकर आओ, उनसे दोस्ती करो। ये चीजें बहुत सीरियस मैटर होते हैं। और उस फैंडम का कल ही मैंने एक स्पेस सुना था कि वहां पर एक लड़की की फोटो की मॉर्फिंग हुई है। वो मेरे को किसी ने बताई थी कि वहां पर भी ये चीजें चल रही थी। तो प्लीज इन चीजों से अभी थोड़ा दूर हो जाओ। और ये जो जो लोग ये कर रहे हैं ना, तो इनसे थोड़ा अवॉइड करो, वो जो भी कोई आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगे उससे।
भाई नहीं स्पेस की भाई, मेरे को रिकॉर्डिंग देवेश नहीं चल यार, रही है, पता तू एक मिनट। अभी का है भाई स्पेस एल्विशन की आर्मी। रिकॉर्डिंग चल रही है, चाहे भाई किसी की नहीं बातचीत नहीं, हो रही है एल्विशन या आर्मी किसी में ने जो सुना काउंट है। है मेरे को नहीं पता तू पहले से था कि नहीं था। ये जो बंदे हैं ना जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस फैंडम को, एक उनका मिनट, पास्ट इमोर्टल इमोर्टल, एक नहीं रहा सेकंड, है इमोर्टल एक प्रोटेक्टेड। सेकंड, इमोर्टल एक सेकंड। अपन पर्टिकुलर किसी बंदे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं या पर्टिकुलर किसी स्पेस के बारे में बात नहीं है। अपना मोटिव जो अपन ने आज इस सब लोगों को बुलाया ना, अपना मोटिव सिर्फ ये है, भाई तुम्हारे पड़ोस में साल भर बैठने वाला बंदा भी अगर तुमसे डिटेल मांग रहा है ना भाई, यू नीड टू से नो। भाई नो, बात खत्म। मैं ज्यादा दूर जा ही नहीं रहा हूँ। आई एम टॉकिंग कि तुम मेरी स्पेस में 6 महीने से बैठ रहे हो ना। इफ आई केम टू यू एंड स्पीक अबाउट समथिंग, भाई से नो दादा, रेस्पेक्ट बट नो। जैसे मैंने गेवी सर का क्या बोला, गेवी सर इज द मोस्ट, मतलब मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सन फॉर मी इन माई लाइफ। अभी ट्विटर पे मैं इनको मानता हूँ। मैंने आगे बढ़ के गेवी सर की दोस्ती, गेवी सर दोस्ती है, रेस्पेक्ट है, बट लिमिट है, बात करता हूँ। उनको भी बुरा नहीं लगेगा, मुझे भी, मेरा भी काम करता हूँ। जब मैं आपको ये बात समझाने मैं की कोशिश कर रहा हूँ तो आप प्लीज समझो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। बाकी आप अपनी अपनी आईडी के मालिक हो, जैसा आपको इच्छा वो करो। और भाई ये जो आप लड़के हो गए जो बड़े समझदार बनते हैं और ये सोचते हैं कि भाई, मैं तो कह रहा हूँ लड़के भी हो चाहे लड़कियां भी हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत दो। लड़कों को इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि भाई एक धारा तुम्हें अंदर करा देगी। ठीक है, लड़की ने एक बार ही बोल दिया, तुम भी फंस सकते हो, लड़कियां तुम भी। भाई कल को अगर तुमने फोटो दी तो भाई तुम्हारे साथ मॉर्फिंग हो सकती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर फैंडम जिसकी बात नहीं करना चाहते हम, बट वो फैंडम सच में कर रहा है, कहीं ना कहीं गंदगी कर रहा है। ये नहीं है कि भाई डरते हैं, बात यह है कि हमारी बहनें सेफ रहे भाई, हमें हमारी नीचे बहनें बैठी है वो सेफ रहनी चाहिए भाई, उनके साथ उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, हमारे भाई या उनके साथ उल्टा ना हो। तभी हम नए भाई बहनों को ही समझाना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने इंस्टा से काफी लोगों को बुलाया था, काफी लोगों को बोला कि आप आओ और हमारे साथ जुड़ो, तो उनको भी हम यही समझा रहे हैं कि ये चीजों पे ना पड़े, गंदगी को छोड़े, उल्टा अपने मजे मारो, चिल मारो। और नीचे जो लिख रहे हैं ना भाई, सब लड़कीबाजी करते हैं भाई, सब फन कर रहे हैं, चिल मार रहे हैं, तब तक ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेना, किसी की फोटो के साथ खेलना, किसी की फोटो मॉर्फ करना, तो उसके बाद बात बिगड़ जाती है भाई। ठीक है, मैं ये नहीं कहता भाई किसी को किसी की लाइफ कंट्रोल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस सिर्फ हम समझा सकते हैं, जैसे हमने एक बारी पहले भी समझाया था दादा। करेक्ट। और स्पेशली अगर हाँ, और किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज यार, और लड़कियां भी आना चाहे माइक भाई पे आ सकती देखो, है। मैं एक चीज, एक पॉइंट बोलूंगा गाइस। देखो जितने लोग हो ना, आप एक चीज ध्यान रखना। ऑनलाइन में आपकी आइडेंटिटी, आपकी पर्सनल डिटेल्स आपके अलावा और कोई नहीं रिवील कर सकता, ना कोई लीक कर सकता है। तो ये टोटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस चीज़ को समझो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। आप जितना लिमिटेशन, जितनी बाउंड्रीज मेंटेन करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। तो गाइज प्लीज लर्न हाउ टू मेंटेन द बाउंड्रीज। कोई भी कितना भी क्लोज हो, जैसे दादा ने बोला, नो बोलना सीखो। ठीक है, लर्न हाउ टू से नो। आपकी बॉन्डिंग है, अच्छी है, बातें होती है, सबसे दोस्ती बनाओ, मेंटेन करो, ठीक है, बट वो लिमिट में रखो। आप सोशल मीडिया तक ही रखो। उस चीज़ को आप अपनी पर्सनल लाइफ में कभी भी इन्वॉल्व मत करो। पता नहीं, देखो कल आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, क्या पता कल आपके अगेंस्ट हो जाए, ये आपके दादा, अगेंस्ट सारी चीज़ें आज भी यूज़ लोग एक करे। छोटी सी बात नहीं समझ रहे, सॉरी मैं बीच में काट रहा हूँ, एक छोटी सी बात नहीं समझ रहे कि ये आइडल के टाइम भी याद रखना, यहाँ आइडल वर्शिपिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ हम आइडल एक अलग चीज आ जाती है, और इस टाइम पे जो बात है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात है। आइडल के टाइम भी याद रखा करो, जब लड़ते हो आइडल के टाइम भी याद रखा करो। भाई हम यहाँ तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहे हैं, जो तुम्हें ज्यादा की ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी अगर तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कुछ हो गया तो। ठीक है, आइडल को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ, बड़े कम रेयर केसेस जाते हैं, क्योंकि हम नेगेटिविटी से आइडल को दूर रखना चाहते हैं। आइडल आइडल को बीच में कम लाया करो, जब हम एक नॉर्मल और एक सही सेंसिबल बातें बता रहे हैं। हर चीज में तुम इसके टाइम पे वो मत करना, कुछ जिंदगी में पॉजिटिव कर रहे हो तो कभी समझो, नहीं समझना इट्स ओके भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारे यहाँ दादा बैठे हैं, मॉडल है, हम सिर्फ समझा सकते हैं, उसके बाद इट्स अप टू यू, बिकॉज यू गाइस आर 18+। जितने भी यहाँ बैठ के बड़े ज्यादा मेरे को ज्ञान दे रहे हैं, आई एम सॉरी, एक ही बात समझाऊंगा। स्पेशली स्पेशली दिस फैंडम का मैसेज। कुछ सीन ही नहीं है, बताया जा रहा है आपके खुद के अवेयर रहो और आपके अवेयरनेस साथ के बाद, कुछ गलत ना हो। ठीक इसके है। लिए फैंडम वाला कोई सीन ही नहीं है भाई। एंड स्पेशली दिस इज बेसिकली फॉर द फीमेल फैंडम्स, जो फीमेल फैंडम्स है ना भाई, उनके लिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में फीमेल फैंडम्स में लड़कियां बहुत होती है, ठीक है ना। तो गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ दैट यार, हम तुमको नहीं, समझा ही सकते हैं। लड़के वाले भी होते हैं। नीरज दा, हमारे प्रीवियस फैंडम में लड़के भी हुए थे, हनी ट्रैप करते हैं और लड़कियां भेजते हैं, बोलते हैं ये करो तो उनकी पिक लेके आओ, उसको मॉर्फ करते हैं।
तो लड़के भी मत पिघलो यार कि अच्छी कोई दोस्त बन गई आप फोटो शेयर कर दो। भाई किसी पे भरोसा मत करो, इट इज अ फेक वर्ल्ड फॉर अ रीजन। इतना ट्रस्ट किसी पे भी मत करो भाई। और भाई भी क्या छह इंच 10-15 दिन छह की इंच के दोस्ती पे इतना ट्रस्ट छह कर इंच रहे हो। के मोबाइल जितना के नॉम पीछे कौन बैठा है तुम्हें नहीं मालूम है भाई। प्लीज उस 6 इंच के मोबाइल के पीछे किसी पे भरोसा मत करो, ठीक है ना। बड़ा सरप्राइज निकलता है 6 इंच के मोबाइल के पीछे, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कौन कहाँ बैठा है, बहुत ये काफी लोग हैं, थोड़ा सा बच के रहो। मतलब मैं तो बोलूंगा तुम्हारे पड़ोस में जो बंदा 1 साल से तुम्हारे साथ बैठ रहा है ना भाई, उस पर भी ट्रस्ट मत करो। मैं दूसरों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो पड़ोस में तुम्हारे बंदा बैठा ना, डोंट मतलब उस पर भी डोंट ट्रस्ट यार, किसी पे ट्रस्ट मत करो। और जितना नॉनमिस बन के रहोगे उतना और सेफ बंटी रहोगे। की बात से मुझे याद आई है। लास्ट ईयर पता क्या हुआ था, एक लड़की ने ना लड़के को मैसेज किए, तो लड़के होते हैं यार कि चलो लड़की बात कर रही है, तो उसने अपनी पिक वगैरह सेंड कर दी, ठीक है। और वो पिक को लेकर उसको इतना हरास किया गया लड़के को। ये लड़कियां ही नहीं, लड़के भी हो जाते हैं। तो प्लीज लड़कों को भी कहेंगे अपनी ऐसी वैसी पिक मत सेंड किया करो, क्योंकि ये पता क्या होता है, एक पहले टीम बना कर आते हैं। अगर आपको टारगेट करना है तो आपसे पहले मीठी मीठी बातें करेंगे डीएम में, तो आपको लगेगा शायद ये मेरा दोस्त है या कुछ भी है। तो प्लीज इसका ध्यान लड़के लड़कियां दोनों रखो। ये एक्चुअली यार ये एक फन होता है, ट्विटर पर आओ, स्पेस ज्वाइन करो, फन करो, एंजॉय करो, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन ट्विटर पर फेसबुक पर कभी मत दिया करो, क्योंकि बहुत जहाँ हमने देखे हैं। मैं तो एक्चुअली 2013 से बिग बॉस 4 या 5 से हूँ यहाँ पर, तो मैंने इतना देखा है कि लोगों को इतना हैरेस किया जाता है। उसके बाद कुछ लोग तो मतलब इतने डिप्रेस हो जाते हैं, तो क्या ही बोले। तो अपना ध्यान रखो, किसी का कुछ नहीं जाता, इधर लोग मजे लेने आते हैं। मैं अब भी कह रहा हूँ, अगर कल को आपका कुछ वायरल हो गया ना, तो अगर आपको लगेगा कि आपके लिए जहाँ पर स्टैंड लेगा, एक दो होंगे जो आपके लिए खड़ जाएंगे, बाकी इधर सब मजे लेने आएंगे। ये रियलिटी है इसके ट्विटर की। स्पेस में सब मजे लेते हैं नीचे बैठकर, इसलिए अपना ख्याल खुद रखो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एकदम मेंशन कर दिया करो, क्या कहते हैं, टैग कर कर कि हमें ये तंग कर रहा है जो कुछ भी है। ऐसे आप कर सकते हो टीएल पर। और हाँ, जो आपको दादा भाई ने बोला ना कि कोई भी बात नहीं करा सकता, अगर कल को कोई बोलता भी है ना, तो एक ग्रुप तो बना ही होता है हर एक फैंडम का, उसमें ही पूछा करो। अगर आपको वो पर्सनल मैसेज कर रहे हैं ना, समझ लो कुछ दाल में काला है, वो कभी भी आपकी कुछ हेल्प नहीं करने वाला। अगर आप वो आपको सिर्फ पर्सनल मैसेज कर कर बोल रहा है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं करना उसने, आपको यूज करेगा। नहीं, एक्चुअली एक बंदा तो हेड होता नहीं है फैंडम में। अगर कोई बंदा ऐसा क्लेम भी करता है ना, तो आप इतना अवेयर रहो कि कोई भी चीज वेरीफाई करना है ना, 4-5 लोगों से वेरीफाई करो। एक झूठ बोलेगा ना, तो 3 तो झूठ नहीं बोलेंगे, बाकी जो 3 है ना, चारों का अगर मैच हो रहा है, तब समझ लो हम सही ट्रैक पे हैं। जैसे हम रास्ता नहीं चेक करते हैं कि हम जा रहे हैं, 2-4 जन से पूछ लेते हैं, जब 3 जन बोलते हैं हाँ भाई यहीं से लेफ्ट लेना है, तो हम बोलते हैं हाँ चलो यहीं से लेफ्ट ले लेते हैं। एक बात सुन के अगर हम चले गए ना, तो चांसेस हाई होते हैं हम गलत जगह चले जाएं। तो वही करना। बाकी फैंडम में भी होंगे आपके हैंडल्स, तो सबको पूछ लो ये बंदा हम मुझे डीएम में ऐसा ऐसा बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है क्या, तो कोई ना कोई आपको सही गाइड कर देगा। और जब 3-4 बार बोल दोगे ना किसी पर्सन को, उसमें से 2-4 बंदे तो आपको सही गाइडेंस दे देंगे। लेकिन भाई ऐसा होता है ना कि कभी कभी वो लोग भी मिले हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, इन हैंड इन ग्लोव्स होता है ना। तो इसीलिए बात देखो, आइडल से आप बात करना चाहते हो तो आप जाओ उसके वहां भाई पे पर्सनल क्लियर कट स्पॉट वगैरह बात पे। है। नहीं नहीं, हाँ तेरी बात को मैं अपडेट कर देता हूँ, बड़ा सिंपल है भाई, किसी पे कोई भरोसा मत करो। एग्जैक्टली तुम्हारे से एग्जैक्टली। तुम्हारे आइडल पर्सनली बात नहीं कर सकते हैं, लिख के ले लो मेरे से। मैं तुमको लिख के देता हूँ, मैं हैंडल कर रहा हूँ 2 अकाउंट, है ना। मैं तुमको लिख के देने को तैयार हूँ, तुम्हारे से कोई भी पर्सनल बात नहीं कर पाएगा। अरे हमसे खुद से वो रेगुलर एक बात नहीं होती एक्स्ट्रा है। ऑर्डिनरी हो जाए ना केस की, गलती से कभी हो जाए तो हो जाए। बाकी भाई मैं तुमको लिख के देता हूँ, कोई भी आइडल आपसे डायरेक्ट स्पेस में ही आके बात करेंगे। उनको भी अपनी प्राइवेसी का इशू रहता है, वो भी सबके सामने आके बात करते हैं, क्योंकि उनके भी डीएम का कब कौन कहाँ कैसा उपयोग कर ले, दे आर ऑल्सो अवेयर अबाउट दैट। समझ रहे हो, तो वो लोग भी आपसे आके स्पेस में ही बात करेंगे।
तो प्लीज आई रिक्वेस्ट। हाँ मेरे को ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि मेरे को ना 4-5 दिन पहले किसी ने इन्फॉर्म किया था, जैसे बाकी सारे फैंडम के एडमिन्स ग्रुप नहीं होते हैं, तो अगर हमारे कोई आइडल का प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई भी चीज है, तो हमको सब खबर मिल जाती है ना 2-3 पहले। उसमें से कोई बंदा होता है वो पहले ही लीक कर देता है और आके शो ऑफ मारने लगता है फैंडम में। भाई मेरे को तो आइडल से बात होती है, उससे डीएम में बात होती है, भाई खुद बता रहे हैं ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ऐसा ऐसा। वो फैंडम में नकली हाइप बनाता है और उसका तो डीएम करके बोलता है मेरा कांटेक्ट है, मैं तो ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, पैसे भी ले लेता है कुछ जन से कि हम मैं तो डीएम में तुमको बर्थडे विश करवा दूंगा, तुम्हारा डीएम है दादा एक्सेस इनको ना करवा। एक छोटा सा कमेंट आया, किसी ने कहा कि छोड़े ना, सच में 18 से भी छोटे हैं काफी फैंस, तो उनको डायरेक्ट बताओ कि लव ट्रैप एंगल फंसाने की कोशिश करते हैं आपको प्यार प्यार वाली बातें लव करके। ट्रैप नहीं है भाई, समझो तुम मेरी बात। लव ट्रैप वरव ट्रैप बहुत लंबी बात होगी, मैं तो तुमको क्या बोल रहा हूँ। तुम सिंपल भाई, सिंपल चीज, तुम अपने बारे में अपनी मतलब अपनी फोटोज, अकाउंट, अपनी डिटेल्स भाई डोंट शेयर, इवन डोंट शेयर योर प्रॉपर एड्रेस ऑल्सो, प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। मैं आपको लव ट्रैप और कुछ नहीं, घंटा ये तो सब बहुत दूर की बात है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो भाई तुमको अपनी कोई भी पर्सनल चीज किसी से शेयर नहीं करनी है। किसी से मतलब किसी से नहीं भाई, कोई भी नहीं। आइडल भी आके तुमको बोले ना भाई तेरा एड्रेस वेड्रेस भेज, मैं देख लेता हूँ। सर मैं नंबर भेजता हूँ, बात कर लो पहले फिर देखता हूँ, नंबर भेजो। क्योंकि आज के टाइम पे एक बहुत अच्छी चीज मैं तुमको बताता हूँ। एलन मस्क का अगर मैसेज किसी ने पढ़ा है, पढ़ो, उसने क्लियर बोला एआई इज द मोस्ट डिस्ट्रैक्टिव थिंग कमिंग इन फ्यूचर। भाई व्हाट्सएप पे तुम्हारी मम्मी के नाम से तुम्हारी मम्मी की फोटो से फोन आएगा, लेकिन वो फ्रॉड हो सकता है। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं अभी करंट सिनारियो में। बुजुर्ग नहीं, एक लोगों को उनके सॉफ्टवेयर है, बच्चों के ये वीडियो मतलब कॉल गए हैं, बच्चों के एक वीडियो कॉल सॉफ्टवेयर जाते है, हैं। उस हाँ पे मैं जान बता दो रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। आपकी अगर वो आवाज रिकॉर्ड करके डाल देना, आपकी आवाज में मैं टाइप करूंगा, जो मन करे वो बोल देगा, आपकी आवाज रहेगी वो। अरे तू तो आवाज की बात कर रहा है, मैं तेरे को फोटोज बता सकता हूँ, वीडियो कॉल। तेरी फोटो से ना लिटरली मैं फोटोज, वीडियो कॉल आएगा तेरे पास में। एंड दे सेज पापा जल्दी से मेरे को 10,000 रुपए भेजो ना, मेरा नंबर बंद है, इस नंबर पे भेजो। अब आप हाबड़ गाबड़ में भेज हम्म। देते हो, लेकिन डोंट सेंड ये 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 जब तक ये बोले चीज ठीक है मैं सेम बेटा तेरे को फोन कर रहा हूँ, फोन उठा, उस पे भेज रहा हूँ। आप कॉल करोगे ना, आपके ऐसे। पेरेंट्स क्लियरली आगे बढ़ के आपको फोन करेंगे कि नहीं बेटा हमने फोन नहीं करा। भाई मेरे पास ये 3 केस पड़े हुए हैं, जिसमें सत्तर दादा ये तो सत्तर एक एक केसेस, लाख नहीं रुपए वो निकल गए। ये तो अभी बहुत 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 ज्यादा ऐसे केसेस है, जैसे मतलब कि पुलिस उठा के ले गई है और कह रही है कि 5,000 रुपए नहीं को दो तभी जमानत होगी, तुम्हारा बाप की आवाज में बात करा देंगे। मैं तभी तुम्हें समझा रहा हूँ भाई, छोटा सा सिर्फ दो चीजें, फोटो मत दो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत दो, दो चीजें, इससे ज्यादा कुछ ही नहीं समझा रहे। अपना चिल मारना है चिल मारो, मजे लेने हैं मजे लो, कोई किसी को मना नहीं करेगा, बट फोटो शेयरिंग और ये चीजों पे मत दो ध्यान, ठीक है। कोई लॉयल पटेल करके आया फुकरा का फैन लग रहा है, इसने उसको अरे रोहन दादा, रोहन कुछ बोल एक रहा है, एक हाँ और बोल। बात क्या होता है पता है दादा, लोगों को हाँ लगता होगा कि हमारे फैंडम का बंदा है, मेरी आर्मी का बंदा है, मेरा दोस्त है, पर नहीं, कल अगर वो दूसरे फैंडम में जाएगा, तुम्हारा झगड़ा होगा, तुम्हारी उससे नहीं बनेगी, तो वो तुम्हारे फोटोज जो भी तुमने शेयर किया होगा सब लीक कर देगा। तो थोड़ा स्मार्ट गेम प्ले करो यहाँ पर, किसी पे हंड्रेड ट्रस्ट मत परसेंट करो, कोई नहीं है तुम्हारा दोस्त यहाँ पर। 100%, 100% आई एग्री विद दैट कि भाई कल आज अगर आपके साथ में कोई बैठा है एलविश आर्मी में, हो सकता है OTT 3 में या सीजन 18 में ही इज विद समबडी एल्स। अगर वहां पे तुम्हारे कुछ डिस्प्यूट होंगे तो 110% ही कैन यूटिलाइज दैट थिंग यार, वो 100% उसको वो यूटिलाइज कर पर्सनल सकता ग्रजेस है। निकालेगा, तुम्हारी जो भी बिल्कुल निकाल डिटेल्स है सब सकता है। शेयर कर बिल्कुल, देगा। बिल्कुल सही बोला है रोहन ने, 100%। दैट्स द ओनली रीजन आई एम सेइंग बॉस, अगेन आई एम रिपीटिंग, इवन डोंट ट्रस्ट ऑन मी ऑल्सो यार। अगर मेरे को तुम जानते हो, मैं कहता हूँ जो मैं सबसे ज्यादा क्लोज हूं ना भाई, मेरे पे भी भरोसा मत करो। मैं सिंपल एक बात बोलता हूँ तुम लोगों को, इवन डोंट ट्रस्ट ऑन योर आइडल्स। आइडल्स भी अगर तुमको बोलता है ना पर्सनल डिटेल भेज, तो फोन करो कि सर आपका नंबर दो, मैं बात करूंगा फिर शेयर करूंगा, ट्विटर पे नहीं करूंगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? जब तक आप 100% में भाई, पहली बात तो आपको किसी को आपकी डिटेल्स देने की जरूरत ही नहीं है भाई, प्लीज। दादा भाई मैं सिंपल यही कह रहा हूँ, डिटेल और जो पिक तो छोड़ो, और अपनी रियल इंस्टाग्राम आईडी भी मत देना, क्योंकि वहां से पिक उठा लेंगे। क्योंकि कुछ लोग कह देते हैं ना, चलो हम इधर दोस्त हैं, हम इंस्टाग्राम पर भी बन जाते हैं दोस्त। तो आप लोग क्या करते हो, क्या कहते हैं, इस चक्कर में अपनी रियल आईडी दे देते हो। इवन वो खुद अपनी रियल आईडी से नहीं आते, जो आपसे मांगे ना कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी दो, पहले पूरा देखो कि वो उसकी खुद की भी आईडी है कि नहीं। नो डाउट यहाँ पर दोस्त भी बहुत बनते हैं, मेरे बने हैं, लेकिन हर एक पर अब
हम कितने लोगों से मिलते हैं, ठीक है? हर एक का कोई दोस्त नहीं बनता, हर एक पर ट्रस्ट नहीं होता। तो इतना ध्यान रखो। और जो एडी बोल रहा था ना, जो 17 साल से नीचे की लड़कियाँ, उनको सिर्फ़ इतना ही है, प्लीज़ कोई भी आपको मैसेज करे, कुछ भी करे, अपनी कुछ भी डिटेल लीक मत करो और अपने आइडल की पिक लगा कर रखो डीएम में और डीपी में, ठीक है? और अगर कोई डीएम में कोई मैसेज करे तो जस्ट उसको ब्लॉक मारो, अगर कुछ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन माँगता है। मेरी आवाज आ रही है? क्या भी बाजी एक हेलो एक पॉइंट ऐड करूंगा, हो सके ना हेलो अवॉइड हेलो करो कि अपना रियल नाम यूज ना करो अपनी आईडी पे, ट्विटर आईडी पे। उससे भी ट्रेस कर लेते हैं और सर्च कर लेते हैं। आप अगर स्पेस में कुछ ना कुछ बोल जाते हो, मैं यहाँ से हूँ, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ, वो जाके सर्च कर लेते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे ना। अगर वो ट्रैप करते हैं, वो प्रॉपर एनालाइज करते हैं, आपको सुनते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, तो रियल नाम आप थोड़ा अवॉइड करो। थोड़ा सा अगर रखना ही है ना, पूरा नाम ना रख के फर्स्ट नेम रखो, ऐसा। पूरा इन्फॉर्मेशन वो मत दो कि तुमको सर्च किया जाए, ट्रेस किया जाए, ऐसा। मेरी आवाज आ रही है? हेलो आ रही है। हाँ भाई बोल। हाँ, मैं एक चीज़ बोल रहा था। देखो, मैं ना एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। सी, जब आपको कोई अपनी आइडेंटिटी बताए और चीज़ें जैसे पिक्चर सपोज भेजे, एक छोटी सी मैं आपको टूल बताता हूँ आपके पास। देखो, अपने आप को जितना आप अवेयर और एजुकेटेड रखोगे ना, आपके लिए फ़ायदा है। आपके फ़ोन में गूगल लेंस पड़ा होता है। कभी कोई आपको पिक्चर भेज के बोले ना, भाई दिस इज़ माई रियल पिक्चर एंड माई आइडेंटिटी, फट से आप वहाँ से ना जाके स्कैन कर लो। आपको डिटेल्स मिल जाएगी भाई, ये बंदा कितना रियल है नहीं है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे साथ कोई एक ट्राई कर रहा था इस तरह की चीज़ें। मैंने फट से वो गूगल लेंस का यूज़ करा। मैंने उस पिक्चर को स्कैन करा। मेरे को उसकी आइडेंटिटी पता चल गई, कहाँ से इसने क्या पिक्चर्स उठाई है, किसकी रियल है नहीं है। तो आप अपने आप को अवेयर रखो। आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, हर एक चीज़ होती है। तो ना, खुद को आप जितना अवेयर रखोगे, एजुकेटेड रखोगे, आपके लिए वो बेनिफिट होगा। तो बस यही मेरा एक पॉइंट था, सिंपल सा था। और काफी लोग जो छोटे से मतलब एक बात छेड़ता हूँ कि कमेंट्स में गाली दे रहे हैं कुछ लोग, प्लीज मत दो यार, अच्छा नहीं लगता यार। ठीक है, देखो, दादा की स्पेस बड़ा में मत दो, बाकी मेरे बड़ा को मेरी सिंपल स्पेस है में देना, भाई। फिर एक बताऊंगा। बात सुनो, इतनी दूर तक तुम लोग क्यों सोच रहे हो यार कि गूगल करो नहीं ये? अरे भाई, नहीं देना है ना, मना करना, खत्म। देना ही क्यों है? एग्जैक्टली हाँ, क्यों देना है? मना नहीं, करो, मैंने यही क्लियर तभी भाई, बोला, नो। नहीं 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 दैट्स नहीं, ऑल, खत्म। मैंने बोला कोई आपको अगर दे रहा है ना, आप वेरीफाई करो उस चीज़ें, आप थोड़ा खुद को अवेयर रखो। मैंने बस वो वो चीज़ दे रहा के है लिए तो बोला था देने आपको। दो, उसका मर्जी है, तुमको देने की हाँ, जरूरत ही नहीं है। अरे तुम इग्नोर खत्म। कर दो उसको भाई। कल ना उसको साला मालूम देने पड़ा दो कि भाई। कुछ होगा ना, सुनो, नहीं, अगर वो दे रहा है और कल ना कुछ इशू हुआ ना, तो वो तुम पे ब्लेम लगाएगा, मैंने तो तुझे दिया था, तूने कर दिया होगा। भाई क्लियर बोल, मेरे को नहीं चाहिए भाई, तू तेरे पास रख, मेरे को नहीं फर्क पड़ा, मेरे को नहीं देखना, तू तेरे पास रख भाई। सीधा नीरज जी का सीधा बात है, नो बोलना सीखो भाई। कोई परमिशन बोलो, एड्रेस मांगे, कुछ भी मांगे, बोलो नहीं भाई, मेरे को वो एनी नहीं आया देना, दादा, उसको फैंडम माइक से देना। आने वाली हाँ है। हाँ, एनी दे दिया, एडिट दे आया दिया। होगा, उसको माइक दे देना। बड़ा सिंपल है और भाई, स्टार्ट सेइंग नो फॉर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। You need to say no, boss, no. There is